नमस्कार, मैं रेहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता सिटी न्यूज़। अभी हम फिलहाल हम बता दें कि अभी हम लोग बक्सर से दहिवर गांव में आए हुए हैं, जो कि बक्सर जिला के अंतर्गत आता है दहिवर गांव। आप लोगों को बता दें चले कि जिस तरीके से सीएमएस का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही टफ लेवल का होता है और इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो हर एग्ज़ाम साल भर पर होता है एक बार, यह एग्ज़ाम हर 6 महीने पे एक बार होता है, यानी कि साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को दिया जाता है। सीएमए का एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे लोग देने के लिए भी बहुत सारे लोग लगातार देने का प्रयास करते हैं। कितने लोग तो 22 अटेम्प्ट देते हैं, 25 अटेम्प्ट देते हैं, फिर भी वो पास नहीं हो पाते। क्वालिफाई करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा मैथ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आर्ट्स से और साइंस से पढ़ के ही जाते हैं इसमें। और सीएमएस का काम क्या होता है आपको हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, जिस तरीके से मैनेजमेंट देखने वाला, और किस तरीके से आपको टैक्स को बचाया जाता है, और किस तरीके से आप बड़े से बड़े कंपनियों में जाकर, यूएसए में जाकर किस तरीके से आप बिजनेस आइडिया देने, यानी कि बिजनेस में जाकर मैनेजमेंट का काम करिएगा वहाँ पे, कि आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो हो। और अभी हमारे साथ देख सकते हैं ईशा कुमारी है, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी इनका सीएमए में इनका रिजल्ट जो आया है हुआ है, 2 अटेम्प्ट दी है, उसके बाद आज दूसरे अटेम्प्ट में ये पास हुए हैं। क्वालिफाई होने के बाद इनसे हम बात करने का पहले प्रयास करेंगे। पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ईशा सिन्हा है जी। मैंने ये एग्ज़ाम दूसरी बार में क्लियर किया है जी। मैंने ये पूरी तैयारी अपने घर से की रखी है, सेल्फ स्टडी प्लस इन ऑनलाइन किया है मैंने जी। और इस एग्ज़ाम में मेरे को मीन्स जब मैं डिमोटिवेटेड हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा, बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे बहुत मीन्स बोला कि हाँ तुम कर सकती हो, ऐसे वैसे तो उन लोगों ने बोल रखा है। तो आज मेरी रोज़ मैंने कंसिस्टेंसी पढ़ाई की है और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इसमें। मैंने प्रैक्टिस मीन्स रेगुलर की, स्टडी भी रेगुलर की। मैंने कभी घंटे गिन के पढ़ाई नहीं की है। और फिर मैंने ये एग्ज़ाम अभी मीन्स बहुत बीच में मुझे लगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, फिर भी मैंने रेगुलर पढ़ाई की, हिम्मत नहीं हारी मैंने। फिर अभी ये दूसरी बार में मैंने आज क्लियर कर रखा है। कितना मार्क्स आए? मेरे टोटल 200 मार्क्स आए। ये जो सीएमए की तैयारी लोग कर रहे हैं, इसमें किस तरीके का ये एक संस्थान है, किस तरीके से इसमें लोग आते हैं और किस तरीके से तैयारी करते हैं? इसमें मीन्स कैसे भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि मीन्स कोई चाहे तो साइंस हो या आर्ट्स हो, या मीन्स किसी भी तरह के कोई भी मीन्स बच्चे आ सकते हैं, एवरेज हो या फिर कुछ भी हो। और ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होते हैं टोटली। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए? इसमें तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इसमें सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक से रीड करना और बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देने रहता है। और अकाउंट्स हुए हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है सब्जेक्ट होती है अकाउंट्स और मैथ्स होते हैं, और लॉ और इको हैं। ये तो थ्योरी बेस्ड है, फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करने है, मैथ्स और अकाउंट्स में करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें अगर हम पास करते हैं तो उसके बाद किस तरीके से इसमें जो जॉब लगता है, किस तरीके का जॉब होता है, किस पैकेज पे लगता है? इसमें पहले हम फाउंडेशन क्लियर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर हमें वो मिलती है आर्टिकलशिप करते हैं, फिर फाइनल करते हैं। और फाइनल कंप्लीट करने के बाद हमें मीन्स इसमें ऐसे कर सकते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग को मीन्स अच्छी डिसीज़न देने में हम मदद कर सकते हैं। जी। जो भी कंपनी को किस तरीके से ग्रो करना है और किस तरीके से डेवलप हो, उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं डिसीजन देने में। मतलब सब लेकर टैक्स के जिम्मा आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या अगर इसमें जो तैयारी करें, आप जो अटेम्प्ट बता रही थी कि जिस तरीके से सीएमएस करने के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि अभी हमने 4 स्टेप होता है, 4 स्टेप में से अभी आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो अभी आप कौन से लेवल पर? अभी मैंने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है। अभी मैं दिसंबर 2026 में इंटर ग्रुप 1 की एग्ज़ाम देने वाली हूँ, और फिर जून में ग्रुप 2 देने वाली हूँ। इंटर का 2 ग्रुप होते हैं, तो ये ग्रुप 2 कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आर्टिकलशिप करूँगी, फिर फाइनल्स की एग्ज़ाम्स होती हैं वो भी कंप्लीट करना, उसके बाद मीन्स फाइनली डिग्री मिल जाती है सीएमए की। जी। इसके बाद अगर ये डिग्री मिल जाती है तो इस डिग्री के लिए फिर अब क्या करना पड़ेगा डिग्री को लेकर?
इस डिग्री को लेकर मीन्स कोई भी कंपनी में आप जा सकते हो, या फिर मीन्स कोई हायर कर सकता है आपको मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियों में। उसमें आप मीन्स अच्छे कैसे आप उसको डिसीजन लेने में कंपनियों का आप बहुत मीन्स हेल्प हो सकती है। ये प्राइवेट रहता है या सरकारी? दोनों होती है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। जी। तो आपका अभी आगे का तैयारी क्या है? अभी आगे की तैयारी मैंने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि अभी दिसंबर में ही है, बस 5 से 6 महीने ही बचे हुए हैं इंटर के एग्ज़ाम्स में। तो सो मैंने आज से ही स्टार्ट कर रखा है। 9 को मुझसे रिज़ल्ट आया और मैंने उसके अगले दिन से ही रिज़ल्ट मैंने प्रैक्टिस और वो क्या तैयारी शुरू कर दी है मैंने इंटर ग्रुप 1 की। जी, इस रिजल्ट को पाने के लिए बहुत सारे लोग कितने बार असफल होते हैं, फिर सफल होते हैं। आपने 2 बार में किया, आखिर किस तरीके से 2 बार में इसको कर लिया? मैंने रेगुलर पढ़ाई की है, प्रैक्टिस करनी इसमें बहुत ज़रूरी है। मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्रू आउट नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये मीन्स नहीं हो पाते। कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम में ही हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत टाइम मीन्स कोशिश करते फिर भी उनका नहीं हो पाता है। तो मीन्स भाई यही है कि मीन्स कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए, मम्मी पापा का कैसा सहयोग रहा, परिवार का किस तरीके से सहयोग रहा? उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने हिम्मत हारा तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत वो सपोर्ट किया है कि नहीं मीन्स तुम कर सकती हो बस वही। और ये चीज़ मैंने अपने पापा को देख के मीन्स डिसाइड किया कि नहीं मुझे भी CMA करना है, क्योंकि मेरे पापा CA फाइनलिस्ट हैं। जी, पिताजी भी CA फाइनलिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो। जी, तो पिताजी ने ये कहा कि इस तरीके से आप CMS की तैयारी कीजिए। जी। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जी, रिजल्ट आया तो क्या खुशी हुआ है? हाँ, बहुत खुशी हुआ। जी, आगे अभी तैयारी रहेगा? हाँ, आगे तैयारी है। अभी इंटर ग्रुप 1 की है, दिसंबर 26 में देना है मुझे अभी। जी। और उसके बाद फिर जून में देना है। उसके बाद इंटर मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मुझे आर्टिकलशिप करनी है 1 से 2 साल के लिए। और मीन्स ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपको, मीन्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको MCQ बेस्ड रहते हैं टोटली। जी। इसमें थ्योरी नहीं, इसमें थ्योरीज रहते हैं और प्रैक्टिकल्स कुछ कम रहते हैं। और मैथ्स तो भाई पूरे प्रैक्टिकल्स रहती हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटली। जैसे कि मीन्स उसमें सेक्शन से डिवाइड होते हैं। इको एंड मैनेजमेंट सेम होते हैं, एक में ही होते हैं ये। और अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एक में ही होते हैं। मैथ्स और स्टैट्स हो गए हैं, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन हो गए हैं। ये सब इन सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। देख रहे थे और आप लोगों को बताते चले कि बक्सर की बेटी ने जिस तरीके से बक्सर का नाम रोशन करते हुए एक अलग अंदाज में और घर परिवार का नाम रोशन करते हुए जिस तरीके से अपना कदम आगे बढ़ाते हुए बिजनेस मार्केटिंग में, और जो भी बड़े बड़े कंपनियां, इंडस्ट्री कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो खोजते हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट के लिए, और किस तरीके से उनका देखना है कि कंपनी में किस तरीके कंपनी का लॉस ना हो और कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस चीज़ की तैयारी करके CMS की तैयारी बहुत हार्ड लेवल का होता है। इंडिया में बहुत सारे लोग इसका एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं, फिर भी इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होता है। इस एग्ज़ाम को लेकर जिस तरीके से अभी हमारे साथ बातचीत की है हम लोगों ने, और बातचीत करने के बाद इस वीडियो को लेकर आप क्या समझते हैं और इस वीडियो को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।